नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मोललता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, तो इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ग्लूकोज के 2.82 ग्राम को 30 ग्राम जल में घोला जाता है। इस विलयन की मोललता की गणना करो। तो सबसे पहले हमें मोललता का फार्मूला यहाँ पर लिखना होगा। जो मोललता का फार्मूला होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए। जो मोललता का फार्मूला होता है विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या और बटे में विलायक का जो भार होता है वो होता है किलोग्राम में। इस बात को हमें याद रखना है कि किलोग्राम में होना चाहिए, ग्राम में नहीं दे सकते। अब मोलों की संख्या कैसे निकाली जाती है? मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। मोलों की संख्या भार बटे अणुभार। और नीचे हम लोग क्या कर सकते हैं कि फिर से वही विलायक का भार, विलायक का भार केजी अर्थात किलोग्राम में। अब जो विलेय है हमारा यहाँ पर ग्लूकोज है, क्योंकि ग्लूकोज ही घुलेगा और जो विलायक होगा वो जल होगा, वो अपने में घोल लेगा। तो यहाँ पर जो भार दिया गया है हमारा ग्लूकोज का वो 2.82 ग्राम। अणुभार यहाँ पर ग्लूकोज का दिया नहीं गया है, तो हम लोग ग्लूकोज का अणुभार अलग से निकाल लेंगे। ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6। इसका अणुभार किस प्रकार से निकालेंगे? कार्बन यहाँ पर 6 हैं, तो 6 कार्बन के लिए 6 अणु हैं, 6 लिख लिया। अब कार्बन का जो अणुभार होता है वो 12। फिर जैसे अगला हमारा कोई एलिमेंट या आता है यहाँ पर प्लस का निशान लगा के। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हैं? 12, तो 12 लिख लेंगे। हाइड्रोजन का अणुभार होता है 1। फिर से हमारा जो तत्व अगला है ऑक्सीजन है, प्लस का निशान लगा लेंगे। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पर? 6। और ऑक्सीजन का जो अणुभार होता है वो 16। इसे सॉल्व कर लेते हैं, सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। 72 प्लस 12 और 96 अर्थात 96 जोड़ने पर ये हमारा आएगा 180। ये देखिए ये अणुभार आ गया इसका ग्लूकोज का। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? अणुभार लिख लेंगे, क्योंकि भार लिख चुके। अणुभार पूरे के बटे विलायक का भार। अब विलायक क्या है? यहाँ पर जल है, तो जल का भार कितना दिया गया है? 30 ग्राम। 30 ग्राम दिया गया है, लेकिन हमें क्या करना है यहाँ पर कि इसे किलोग्राम में बदलना है। तो यहाँ पर इसके बटे 1000 और कर देंगे, तो ये हमारा किलो में बदल जाएगा। अब इसे सॉल्व करना है, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ, तो आसानी से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं आगे। 2.82 गुणे 1000 उसके बट्टे 180 इंटू 30। देखिए एक जीरो से ये जीरो काट दिया, इस जीरो से इस जीरो को काट दिया। फिर से नई स्टेप में आ जाते हैं। अब क्या करेंगे? 10 का गुणा इसके साथ कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 28.2। नीचे देखते हैं 18 इंटू 3, क्योंकि एक जीरो यहाँ से कट चुका था। अब देखते हैं यहाँ से क्या करेंगे कि 3 से ऊपर काट देंगे।
तो 3 से काटा, एक बार गया ऊपर 9 यानी कि 3 नेम 27 और एक बचा यहाँ से, इसके बाद 9.4 और नीचे 18। अब सीधे में 18 से भाग देना है तो दे लेते हैं, ठीक है। पॉइंट लगाएंगे, 18 पंचे 90 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 4 बचेगा तो क्या चलेंगे 18, तो यहाँ पे 18 दूनी 36, फिर से होगा तो 18 दूनी 36। अब दशमलव के 3 अंक तक ही रखते हैं। ये हमारी इसकी मोललता निकल आई, मोललता। अब क्या करेंगे कि इसके में इकाई भी लिखनी होती है, नंबर तभी पूरे मिलते हैं। तो मोल प्रति किलोग्राम, ये हमारी इसकी इकाई हो गई। तो ये हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया, ठीक है। धन्यवाद।